वेलकम डियर स्टूडेंट्स। फ्यूचर फर्स्ट क्लासेस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, वीएमयू का जो सुपर क्रैश कोर्स है वो स्टार्ट किया है। ठीक है, जिसमें जो है आज फर्स्ट लेक्चर है। बुक्स हमने स्टार्ट की हैं एनालिसिस एंड एडवांस कैलकुलस। ठीक है दोस्तों, इसकी जो पीडीएफ है नोट्स की वो आपको मिलेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा टेलीग्राम का। आप उस पर क्लिक करके या टेलीग्राम से ज्वाइन करके आप उन नोट्स को, जिस लेक्चर में हम इस लेक्चर में जिनको चर्चा करेंगे, उनके जो नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक है, नोट्स को लेकर चिंता नहीं करनी है। दोस्तों, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। आपने इससे पहले बीएससी की है या बीए मैथमेटिक्स से की है, ठीक है, तो आप एमएससी फाइनल में एनरोल हो। ठीक है, तो आपने एक चीज़ महसूस की होगी, जब भी आप मैथमेटिक्स पढ़ते हो किसी टीचर से, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है कि जो टीचर्स आपको थ्योरी कंसेप्ट बता रहा है उसको कैच करना, उसको अपने मस्तिष्क में उतारना। यदि ये पावर आपके अंदर सबसे ज़्यादा है तो आप मैथमेटिक्स को बहुत इजीली अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, यदि नहीं है तो वीडियो को एक बार पॉज कीजिए, फिर रिपीट करके देखिए। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कैचिंग पावर है मैथमेटिक्स में। ठीक है, मेरे अनुसार जो है मैथमेटिक्स में वो है कैचिंग पावर। ठीक है, अब बात करें जो एमएससी का जो हमने स्टार्ट किया है, इसमें आपको सब कुछ समझ में आएगा। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो मैं आपको बताऊं, जो कंसेप्ट आपको मैं बोलकर बताऊं, उनको अच्छी तरह से समझना है। समझ में नहीं आए तो एक दो बार रिवाइज करना है, उनको देखना है वीडियो को। जहाँ पे समझ में नहीं आए तो उसको रिपीट करके देखिए। निश्चित तौर से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के इसका जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। पहली जो है बुक, आपका पहला जो पेपर होता है फाइनल ईयर में, वो है एनालिसिस एंड एडवांस कैलकुलस। आपको पता है, जैसा नाम से पता है, एनालिसिस और एडवांस कैलकुलस। ठीक है, एडवांस अलजेब्रा आपने बीएससी में भी पढ़ के आए होंगे, एडवांस्ड अलजेब्रा। ठीक है, उसके आगे जो थ्योरी थी उनको लेकर हम चर्चा करेंगे। इस बुक्स में जो है एडवांस अलजेब्रा के आगे का जो कंसेप्ट था वो इस बुक्स में एमएससी में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, यदि आपने मन लगा कर नहीं पढ़ा उस टाइम तो कोई ये मैटर नहीं करता, लेकिन अब जो है टाइम, उसमें मन लगा कर आपको पढ़ना होगा। ठीक है, एक बीएससी में एक बुक और चलती थी जिसका नाम था एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा ये मोस्टली चलती थी बीएससी फाइनल में। बीएससी फाइनल में चलती थी ये बुक। इसमें था लीनियर स्पेस के बारे में। इसमें जो चर्चा की थी अपन ने, स्पेस के बारे में चर्चा की थी फाइनल ईयर में, बीएससी फाइनल में जब आपने रीड किया था तो स्पेस के बारे में चर्चा की थी। तो उसके आगे की जो स्टडी है वो हम चर्चा करेंगे एनालिसिस और एडवांस कैलकुलस में, इस पेपर में। ठीक है, तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। एक दूसरी बात और है, जो एडवांस कैलकुलस है इसको बोलते हैं फंक्शनल एनालिसिस। ठीक है, इसको बोलते हैं फंक्शनल फंक्शनल एनालिसिस भी एडवांस कैलकुलस को बोलते हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है कि फंक्शनल एनालिसिस और एडवांस कैलकुलस है तो आपस में जब आते हैं तो आप सोचते हो कि अलग अलग सब्जेक्ट है, अलग अलग सब्जेक्ट नहीं है। एडवांस कैलकुलस को हम फंक्शनल एनालिसिस भी बोल देते हैं। ठीक है, आइए जो फर्स्ट लेक्चर है, सबसे पहले जो डेफिनेशन है सब्जेक्ट की उसी को लेकर चर्चा करते हैं कि जो फंक्शनल एनालिसिस है वो क्या है। ठीक है, फंक्शनल एनालिसिस क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। इसकी डेफिनेशन है, इन फंक्शन ऑलवेज वी स्टडी सम स्ट्रक्चर हुज कंस्ट्रक्ट आर्बिट्री सेट
टुगेदर विथ सम प्रॉपर ऑपरेशंस। ठीक है, इस फंक्शन में हम हमेशा स्टडी करते हैं कुछ संरचनाओं का हुज कंस्ट्रक्ट बनाती हैं, क्या बनाती हैं, आर्बिट्री सेट किसके साथ, विथ सम ऑपरेशंस। तो इसकी जो डेफिनेशन है फंक्शनल एनालिसिस की, वो डेफिनेशन है कि इस प्रकार के फंक्शंस में हम स्टडी करते हैं, हम पढ़ते हैं कुछ संरचनाओं का जो बनाती हैं आर्बिट्री सेट किसके साथ में, कुछ ऑपरेशन के साथ में। आर्बिट्री सेट की संख्या रहेगी वो 1 रहेगी और ऑपरेशन की संख्या 1 से ग्रेटर देन 1 से अधिक हो सकती है। ठीक है, बाय एग्जाम्पल हम चर्चा करें इसकी। जो फर्स्ट एग्जाम्पल है आपके सामने, आप देख सकते हो, इसमें जी जो है वो है आर्बिट्री सेट और जो स्टार है वो है ऑपरेशन। जो ये कंप्लीट संरचना बनी है जी स्टार, ये बनाया है ग्रुप। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है, दूसरे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं आर क्या है, आर्बिट्री सेट है, किसी भी प्रकार का सेट है। ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि किस प्रकार का आर्बिट्री सेट है। प्लस और डॉट क्या है, ऑपरेशंस हैं। जो ये स्ट्रक्चर बनी है वो बनी है रिंग की। बीएससी फाइनल में भी ग्रुप्स आप पढ़ के आए हैं और रिंग्स भी आप पढ़ के आए हैं। आगे था मैट्रिक स्पेस। मैट्रिक स्पेस में क्या है, एक्स कोई आर्बिट्री सेट है, डी क्या है, ऑपरेशंस है, डी डिस्टेंस भी हो सकती है, क्वेश्चन में डिपेंड रहेगी ये। और जो ये संरचना बनी है, स्ट्रक्चर बनी है, उसको बोलेंगे हम मैट्रिक स्पेस। आगे जो एग्जांपल है, एक्स है आर्बिट्री सेट और ये है ऑपरेशन, तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगी वो बनेगी इनर प्रोडक्ट स्पेस। ये भी अपने सिलेबस में फर्स्ट ईयर में भी था और फाइनल ईयर में भी है और बीएससी में भी हम इसको पढ़ के आए हैं लीनियर अलजेब्रा के अंदर। ठीक है, एक यूनिट थी लीनियर अलजेब्रा में जब हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का अध्ययन कर रहे थे बीएससी फाइनल में। ठीक है, तो ये जो संरचना बनी है वो बनी है इनर प्रोडक्ट स्पेस की। ठीक है, आगे चलते हैं मैट्रिक स्पेस पर। आगे है मैट्रिक स्पेस। मैट्रिक स्पेस क्या है, लेट एक्स बी ए आर्बिट्री सेट। एक्स क्या है, कोई आर्बिट्री सेट है। देन ए मैप फाई, फाई क्या है, एक्स टू आर। ठीक है, एक्स टू आर इज कॉल्ड मैट्रिक। मैट्रिक स्पेस नहीं क्या कहलाएगी, सिर्फ मैट्रिक कहलाएगी इफ इट सेटिस्फाई फॉलोइंग एग्जाम्स एंड प्रॉपर्टीज। कौन सी जो प्रॉपर्टीज हैं उनको ये सेटिस्फाई करती हैं तो मैट्रिक कहलाएगी। पहली है डी एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेकेंड है डी एक्स वाई इक्वल टू 0 इफ़ एंड ओनली। ये जो है इसको ये जो साइन है इसको बोलते हैं इफ़ एंड ओनली इफ़, ऐसे लिख सकते हैं, या इफ़ एंड ओनली इफ़। ठीक है, इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स इक्वल टू वाई। ठीक है, आगे जो थर्ड कंडीशन है वो है डी एक्स वाई इक्वल टू डी वाई एक्स। ये होती है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, इसके बारे में भी आपने अध्ययन किया हुआ है। लास्ट है डी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड डी जेड वाई। ये होती है ट्राइएंगुलर प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इसमें जो है अपन ने जो एक्स वाई लिए, इसमें एक्स वाई लिया, इसमें एक्स वाई लिया, लेकिन इसमें जो जेड लिया, ये जो एलिमेंट हैं वो किसके एलिमेंट हैं, इसमें जो एक्स वाई जेड हैं वो हैं एलिमेंट एक्स वाई जेड आर एलिमेंट ऑफ एक्स। ये एक्स के एलिमेंट हैं। ठीक है, इसके बाद यदि इन एग्जाम्स को, इन प्रॉपर्टी को फाई एक्स टू आर मैपिंग यदि सेटिस्फाई करती है, वो मैट्रिक स्पेस कहलाएगी। ठीक है, कब, यदि ये स्ट्रक्चर बनती है एक्स डॉट डी तो वो क्या कहलाएगी, मैट्रिक स्पेस। ठीक है, मैट्रिक स्पेस की परिभाषा हो गई। दोस्तों, आपके साथ जो भी दोस्त हैं, ग्रुप्स बने हुए हैं, उन सभी ग्रुप्स में सभी दोस्तों के साथ
इस लेक्चर को, इस सीरीज़ को साझा कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। और कोई भी सिंगल कैंडिडेट लेफ्ट नहीं होना चाहिए जो VIMU में स्टडी कर रहा है और फाइनल ईयर में है, उसके साथ इसको ज़रूर साझा करना ताकि कोई भी इससे दूर ना रहे, वंचित ना रहे। ठीक है, आगे है डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट ऑफ ए सबसेट। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट ऑफ ए सबसेट। ठीक है, क्या डेफिनेशन है? लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट। ए क्या है? नॉन एम्प्टी सबसेट है। किसका है? ऑफ ए मैट्रिक स्पेस ई। ठीक है, ए दिया हुआ है हमें, सबसेट दिया हुआ है। ठीक है, मैट्रिक स्पेस ई का दिया हुआ है एंड एक्स बिलोंग टू ई। ई क्या है? मैट्रिक स्पेस है। देन द डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड ए इज डिनोटेड बाई डी एक्स ए। इसको बोलते हैं ग्रेटर लोअर बाउंड। ठीक है, क्या बोलते हैं? ग्रेटर लोअर बाउंड, इसको बोलते हैं ग्रेटर लोअर बाउंड। शॉर्ट में कहें तो इसको बोलते हैं सुप्रीमम। ये क्या होता है? सुप्रीमम। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। पॉइंट और सबसेट के बीच में यदि अपन डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो एक नॉन एम्प्टी सेट ए है, किसका है? सबसेट मैट्रिक स्पेस ई का, एंड उसी में जो एक एलिमेंट लेंगे मैट्रिक स्पेस का, तो उन दोनों के बीच में, सबसेट और एक पॉइंट, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो होगी डी एक्स ए, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ डी एक्स वाई सच दैट y बिलोंग्स टू a। ठीक है, ये जो है GLB, इसको आप ध्यान रखना, इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ठीक है, और शॉर्ट में इसको हम बोलते हैं सुप्रीमम। सुप्रीमम भी बोलते हैं GLB को, और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी बोलते हैं। ठीक है, आगे है अपना जो टॉपिक है वो है नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। ठीक है, सबसे पहले हम नॉर्म्ड लीनियर स्पेस पर आने से पहले चर्चा करेंगे कि लीनियर स्पेस क्या होता है। ठीक है, तो इसका जो है स्टार्ट करते हैं कि लीनियर स्पेस क्या है। इसकी जो डेफिनेशन है वो देखिए। लीनियर स्पेस को वेक्टर स्पेस भी बोलते हैं। लेट स्ट्रक्चर दी हुई है, वी क्या है? आर्बिट्री सेट है, प्लस एंड डॉट अराउंड टू अंडर द सर्किल। ठीक है, ये क्या है? स्ट्रक्चर है, वी आर्बिट्री सेट है, और प्लस अंडर द सर्किल एंड डॉट अंडर द सर्किल ऑपरेशंस है। दो ऑपरेशंस अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, बी ए एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। ठीक है, देन इट इज़ द कॉल्ड वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड। ये फील्ड पर वेक्टर स्पेस कहलाएगी। एफ प्लस डॉट किस पर? कौन सी जो फील्ड है उसमें हम ले रहे हैं एफ सिंपल प्लस और सिंपल डॉट। इफ फॉर ऑल V1 V2 एंड V बिलोंग टू V, α1 α2 बिलोंग टू F फॉलोइंग प्रॉपर्टीज होल्ड। यदि ये जो है नीचे दी हुई प्रॉपर्टी को यदि फॉलो करते हैं तो ये लीनियर स्पेस वेक्टर स्पेस कहलाएगा। किस पर? एक फील्ड पर। ठीक है, हम यहाँ पर जो वीक के एलिमेंट हैं का एडिशन है तो हम ऑपरेशन लेंगे प्लस। ठीक है, यदि मल्टीप्लिकेशन है वीक का तो हम जो ऑपरेशन लेंगे वो लेंगे डॉट अंडर द सर्किल। ठीक है, आगे है V और F की जो है यहाँ पे समझने वाली बात है। V और F की जो ऑपरेशंस हैं वो अलग अलग हो सकती हैं। क्वेश्चन करते समय हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि V की ऑपरेशंस कौन सी हैं और F की ऑपरेशन कौन सी हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो है
उससे पहले ये वेक्टर स्पेस बनेगा, इसकी जो कुछ प्रॉपर्टी होती हैं उनको लेकर चर्चा करके करेंगे। अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 एंड अल्फ़ा स्केलर्स हैं, तो एफ के एलिमेंट हैं, ठीक है। वी वी एफ पर वेक्टर स्पेस बनेगा यदि कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उनको सेटिस्फाई करते हैं या होती हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो है स्ट्रक्चर, फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है उसमें देखते हैं। फर्स्ट है वी प्लस अंडर द सर्किल इज एबिलियन ग्रुप, ठीक है। क्या होना चाहिए? एबिलियन ग्रुप होना चाहिए। अब आपको पता है एबिलियन ग्रुप के लिए 5 प्रॉपर्टीज होती हैं। 5 प्रॉपर्टीज होती हैं। यदि कोई ग्रुप एबिलियन ग्रुप है तो उस पर 5 प्रॉपर्टीज होल्ड करनी चाहिए, तो वो ग्रुप एबिलियन ग्रुप कहलाता है, ठीक है। अब 5 जो प्रॉपर्टी हैं वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको लेकर चर्चा करें। तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है प्लस अंडर द सर्किल के लिए क्लोज्ड होना चाहिए। सेकंड जो प्रॉपर्टी है प्लस अंडर द सर्किल के लिए एसोसिएटिव होना चाहिए। बीएससी फाइनल में अपन ने इन प्रॉपर्टी को पढ़ा है। थर्ड जो है प्रॉपर्टी वो होल्ड होनी चाहिए प्लस अंडर द सर्किल के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट का एग्जिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। आइडेंटिटी एलिमेंट का जो है एग्जिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए। फोर्थ जो प्रॉपर्टी है वो होनी चाहिए प्लस अंडर द सर्किल के लिए हर एलिमेंट का ईच एलिमेंट्स का इन्वर्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ईच एलिमेंट का इन्वर्स होना चाहिए, ठीक है। इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, इन्वर्स होना चाहिए। एंड लास्ट प्रॉपर्टी है 5 नंबर, उसके लिए प्लस अंडर द सर्किल के रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में वी का एलिमेंट क्या हो, कम्यूट करें। वी का जो एलिमेंट है प्लस ऑपरेशन के साथ क्या करें, कम्यूट करें। तो हम कहेंगे कि जो हमारा वी प्लस अंडर द सर्किल जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगी, एबिलियन ग्रुप होगी, ठीक है। आगे जो प्रॉपर्टी है सेकंड नंबर की, डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। देखो अल्फा वी 1 प्लस अंडर द सर्किल V2। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन की जो है प्रॉपर्टी वो नॉर्मल है, आपको पता है कैसे है ये प्रॉपर्टी। जैसे स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, 1 क्रॉस 2 प्लस 3, ठीक है, ये रखना है अपने को, ठीक है। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 1 क्रॉस 2 प्लस 1 क्रॉस 3। इसका जो रिजल्ट है 5 और इसका जो रिजल्ट है 2 और यहाँ से 5 इक्वल आ रहा है। लेकिन समझने वाली जो बात है यहाँ पे वो बात ये है कि जो अपन ऑपरेशन लगा रहे हैं, जैसे यहाँ पे प्लस अंडर द सर्किल लगा है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे डॉट अंडर द सर्किल है, यहाँ पे प्लस अंडर द सर्किल है, ये प्रॉपर्टीज़ ये जो हैं ऑपरेशंस हैं वो किस प्रकार लगेंगी, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, ठीक है। तो इसमें जो प्लस अंडर द सर्किल है मैंने आपको बताया था कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिपीट में डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए। अपन इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। जब भी स्केलर के बीच में ऑपरेशन होगी, ठीक है, स्केलर के बीच में ऑपरेशन होगी तो इसका अर्थ यह है कि फील्ड के एलिमेंट पर ऑपरेशन होगी, ठीक है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जब भी स्केलर के बीच ऑपरेशन होगी तो इसका अर्थ क्या है कि फील्ड का जो एलिमेंट है उसके बीच ऑपरेशन होगी, ठीक है। यहाँ पे जो फील्ड है वो यहाँ पे है एफ प्लस डॉट, ठीक है, सॉरी इनर प्रोडक्ट लगा दिया था, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है
वो है फील्ड, ठीक है। सिंपल प्लस और सिंपल डॉट ऑपरेशन किसके हैं, ऐप के रिपीट में है, ठीक है। वीक के एलिमेंट क्या है, वीक के एलिमेंट हैं वेक्टर, अपन इससे पहले बताया था मैंने आपको। अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 स्केलर्स हैं, ठीक है। तो स्केलर की जो प्रॉपर्टीज होल्ड करेंगी उनके बीच ऑपरेशन होगी वो होगी सिंपल प्लस और डॉट की। यदि वेक्टर के एलिमेंट हैं तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी होल्ड करेगी वो करेगी प्लस अंडर द सर्किल और डॉट अंडर द सर्किल, ठीक है। यदि हम वेक्टर के एलिमेंट ले रहे हैं तो वेक्टर के बीच जो ऑपरेशन होगी अंडर द सर्किल होगी, और यदि हम प्रोडक्ट कर रहे हैं तो अंडर द पॉइंट अंडर द सर्किल होगी, ठीक है। तो वेक्टर के लिए प्लस अंडर द सर्किल और डॉट अंडर द सर्किल। यदि स्केलर हैं तो उसके लिए सिंपल प्लस और सिंपल डॉट हम लेकर चल रहे हैं इस ऑपरेशन में, ठीक है। लेकिन अगर स्केलर का जो मल्टीप्लिकेशन है वो वेक्टर के साथ हो रहा है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया कि जो स्केलर स्केलर है तो वहाँ पे स्केलर की जो प्रॉपर्टी है वो होल्ड करेगी, लेकिन यदि वेक्टर है तो वेक्टर की प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। लेकिन यदि स्केलर का जो मल्टीप्लिकेशन है वो वेक्टर के साथ हो, ठीक है, यहाँ पे ऐसा ही हो रहा है, फर्स्ट में है, तो आपको पता है कि वेक्टर ही आएगा, ठीक है। कोई वेक्टर को यदि हम स्केलर से गुणा करेंगे तो हमेशा वेक्टर आता है, तो यहाँ पे इसका अर्थ यह है कि वहाँ पर वेक्टर की प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है डॉट वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल ऑपरेशन नहीं लेंगे, क्योंकि अगर स्केलर का मल्टीप्लिकेशन वेक्टर के साथ है तो क्या आएगा, वेक्टर आएगा। तो यहाँ पे हमने जो वेक्टर है वेक्टर के बीच में जो है एडिशंस की प्रॉपर्टी ली है, तो इसकी जो प्रॉपर्टी है वो ली है प्लस अंडर द सर्किल, और जो स्केलर की है मल्टीप्लिकेशन के लिए वो ली है अंडर द सर्किल, ठीक है। इस प्रकार इसका जो है ये हो जाएगा, अल्फा डॉट को इससे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो वी डॉट, अल्फा डॉट और वी डॉट क्या है, वेक्टर बना। तो ये जो प्रॉपर्टी होल्ड की है अंडर द सर्किल, किसकी प्रॉपर्टी होल्ड की है, वेक्टर की। इसी प्रकार प्लस अंडर द सर्किल अल्फा डॉट अंडर द सर्किल v2, ठीक है। तो ये भी स्केलर, अब दो स्केलर बन गए, दोनों को जो एडिशन होगा तो भी कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सी जो ऑपरेशंस हैं वो कौन सी लगेगी, वेक्टर की लगेगी, स्केलर की नहीं लगेगी। इस कारण यहाँ पे जो आया है प्लस अंडर द सर्किल आया है, ठीक है। आगे है डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर स्केलर एडिशन, ठीक है। अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 डॉट वी। इसी प्रकार इसको स्केलर का जब एडिशन कर रहे हैं तो दो स्केलर का एडिशन करेंगे तो दोनों स्केलर के बीच में क्या लगाएंगे, सिंपल प्लस। तो हमने यहाँ पर क्या लगाया, सिंपल प्लस, ठीक है। क्योंकि जब स्केलर फील्ड एफ में आएंगे तो दोनों का जो बनेगा, जो क्या बनेगा, स्केलर बनेगा अल्फा डॉट वी। अब इसको जो है इस अंदर गुणा करेंगे तो अल्फा स्केलर है, वी क्या है, वेक्टर, तो बनेगा क्या, बनेगा वेक्टर बनेगा। तो यहाँ पे जो लगी ऑपरेशन किसकी लगी, वेक्टर की लगी, और यहाँ पर जो बनेगा वेक्टर बनेगा, तो यहाँ पर भी वेक्टर की ऑपरेशन और यहाँ भी वेक्टर की ऑपरेशन, ठीक है। आगे है फोर्थ नंबर है एसोसिएटिव फॉर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अल्फा डॉट बीटा डॉट अंडर द सर्किल वी इक्वल टू अल्फा डॉट बीटा डॉट डॉट वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर बीटा डॉट वी है, ये क्या है, वेक्टर ऑपरेशन होगी, वेक्टर बनेगा, पूरा वेक्टर बनेगा, और फिर ये अल्फा क्या है, स्केलर है, तो ये पूरा क्या बन जाएगा, वेक्टर बन जाएगा, ठीक है। तो पूरे जो वेक्टर है उसमें हम इसका पता करेंगे, सिंपल है पता करना। अल्फा क्या है यहाँ पे, स्केलर, बीटा क्या है, स्केलर, ठीक है, स्केलर, और यहाँ पे क्या है, वेक्टर। तो यहाँ पे जो आएगी वो आएगी अंडर द सर्किल, मिस प्रिंट हो गया है यहाँ पे अंडर द सर्किल, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कैसे लिखेंगे, ब्रैकेट क्या करना है, चेंज करना है अपने को, ठीक है। तो हमने क्या किया है यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में जो है ब्रैकेट चेंज किए हैं और अपन को जो ऑपरेशंस हैं उनका ध्यान रखा है, ठीक है। आगे है लास्ट प्रॉपर्टी 5th नंबर की, आइडेंटिटी एलिमेंट की। 1 डॉट वी क्या बनेगा, स्केलर बनेगा, मल्टीप्लिकेशन के
रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट का जो फील्ड है उसका क्या है, 1 है। ठीक है, जब भी आप किसी को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उसका जो एलिमेंट है वो क्या है, 1 है। तो वेयर 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एफ विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, देन वी प्लस अंडर द सर्किल इज ए वेक्टर स्पेस अवर ऐप। किस पर ये वेक्टर स्पेस बन गया है, ऐप पर वेक्टर स्पेस बना है। ठीक है, अब इसमें ये जो है वी, ये है वेक्टर का एलिमेंट। किसका एलिमेंट है, वेक्टर का एलिमेंट। ठीक है, इस प्रकार वेक्टर स्पेस में प्रॉपर्टी 5 हैं। कितनी प्रॉपर्टी हैं, 5 है। लेकिन पहली प्रॉपर्टी है, जो पहली प्रॉपर्टी है एबेलियन ग्रुप की, उसमें ही कितनी प्रॉपर्टी हैं, 5। इस प्रकार टोटल जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो 9 प्रॉपर्टीज़ होल्ड होती हैं यदि कोई वेक्टर स्पेस बनता है तो। ठीक है, अब इतना ज़्यादा ऑपरेशन लगाने के बाद हम पता करेंगे कि वेक्टर स्पेस है या नहीं है। तो सिंपली एक आता है 1 स्टेप टेस्ट, आपने पढ़ा है पहले भी, इसका सुना होगा नाम। तो वी क्या है, आर्बिट्री सेट है। पता करना है कि जो वेक्टर स्पेस है वो बनेगा नहीं बनेगा। तो ऊपर वाली सभी प्रॉपर्टी जो अभी मैंने प्रॉपर्टीज़ आपको एक्सप्लेन की थी उनको न करके हम डायरेक्ट 1 स्टेप टेस्ट करते हैं। ठीक है, जैसे ग्रुप में सब ग्रुप को प्रूव करने के लिए बीएससी फाइनल में अपन करते थे, उसी प्रकार इसमें 1 स्टेप टेस्ट है वो करते हैं। इसमें वी क्या है, वेक्टर स्पेस। क्या है, वेक्टर स्पेस। और जो एफ है उसके लिए हमें चेक करना है कि ये वेक्टर स्पेस बन रहा है या नहीं बन रहा। ठीक है, उसके लिए हम इसको चेक करेंगे। ठीक है, कैसे चेक करेंगे आप देख ना, इसको समझना। फॉर ऑल v1 v2 बिलोंग टू v1 और v2 दो एलिमेंट है v के, अल्फा और बीटा f के एलिमेंट है। तो इनका कॉम्बिनेशन जो बनेगा अल्फा v1 बीटा v2, तब है v में बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो ये सेट जो v है वो क्या बन जाएगा, वेक्टर स्पेस। क्या बन जाएगा, वेक्टर स्पेस बन जाएगा। ठीक है, शुरू से v1 और v2 आर्बिट्री सेट हैं, किसके हैं, v के हैं। ठीक है, इनका जो कॉम्बिनेशन है अल्फा और बीटा के साथ फील्ड पर, अल्फा v1 बीटा v2, वो किस में बिलोंग करना चाहिए, v में बिलोंग करना चाहिए। तो सेट v है वो वेक्टर स्पेस बन जाएगा। ठीक है, अब इस जो 1 स्टेप टेस्ट है उसमें हमने प्लस और डॉट जो ऑपरेशन थी उनको अलग से नहीं लिया है। कहीं कन्फ्यूजन होगा तो हम दोनों को अलग अलग भी ले लेंगे, और यदि कुछ कन्फ्यूजन नहीं है तो इसको हम सिंपली प्लस और डॉट ऑपरेशन लेकर चलेंगे। ठीक है, जैसा इससे पहले था तो एफ में क्या था, सिंपल था, और वी में प्लस अंडर द सर्किल और डॉट अंडर द सर्किल थे। तो हमने उनको अलग अलग लिख के चला था, क्या उससे हमें जो कन्फ्यूजन है वो ना हो। आगे है नॉर्म लीनियर स्पेस। अब जैसे आपको बताया नॉर्म लीनियर स्पेस कहीं, या इसको वेक्टर स्पेस कहीं, लीनियर को हम वेक्टर स्पेस भी बोलते हैं। ठीक है, वेक्टर स्पेस भी बोलते हैं। तो कब नॉर्मल लीनियर स्पेस बनेगा, कोई भी जो लीनियर वेक्टर स्पेस है, लीनियर स्पेस है या वेक्टर स्पेस है, वो कब नॉर्मल लीनियर स्पेस बनेगा। जैसे नाम से पता चल रहा है कि सबसे पहले क्या होना चाहिए, लीनियर स्पेस होना चाहिए, उसके बाद है उसका नॉर्म्ड क्या है, डिफाइन होना चाहिए। ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। ठीक है, अब इसकी जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन है लेट एक्स बी ए लीनियर स्पेस, या हम उसको कहते हैं वेक्टर स्पेस। किसी फील्ड ऐप पर है एंड फंक्शन नॉर्म्ड एक्स बिलोंग टू आर इज डिफाइंड सच दैट, इस प्रकार से डिफाइन होगा कि उसका जो नॉर्म्ड एक्स है, ये जो है डबल, इसको बोलते हैं नॉर्म ऑफ एक्स। ठीक है, ये जो साइन है नॉर्म ऑफ एक्स, इसको क्या बोलते हैं, नॉर्म ऑफ एक्स। नॉर्म ऑफ एक्स फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो होनी चाहिए कि नॉर्म ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड नॉर्म एक्स यदि 0 है, पहली प्रॉपर्टी है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, और इसी में यदि इक्वल टू 0 है
इफ़ एंड ओनली इफ x इक्वल टू जीरो वेयर x बिलोंग टू कैपिटल X, x क्या है, लीनियर स्पेस वेक्टर स्पेस, ठीक है। सेकंड जो प्रॉपर्टी है, नॉर्म ऑफ x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ x प्लस नॉर्म ऑफ y, वेयर एक्स वाई किसके एलिमेंट हैं, x के हैं। ये प्रॉपर्टी है ट्राइएंगुलर प्रॉपर्टी, ठीक है। इसका जो एक्सप्लेनेशन है तीनों प्रॉपर्टी का, वो बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। थोड़ा इसकी जो प्रॉपर्टी है वो ध्यान से देख लेना। थर्ड जो है, स्केलर लें अल्फ़ा किससे, फील्ड से, ऐप से, x क्या है, लीनियर स्पेस, तो नॉर्म ऑफ स्केलर x अल्फ़ा x, तो वो आना चाहिए मोड ऑफ अल्फ़ा एंड नॉर्म ऑफ x, ठीक है। जब तो जो फंक्शन बनेगा नॉर्म इज कॉल्ड नॉर्म ऑन x एंड स्ट्रेचर x नॉर्म इज कॉल्ड नॉर्म लीनियर स्पेस, ठीक है। अब इसका जो ज्योमेट्रिक मीनिंग है वो अपन को समझना चाहिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नॉर्म का जो अर्थ होता है वो होता है लेंथ ऑफ वेक्टर, ठीक है। वेक्टर की जो लेंथ है वो ही क्या होती है, नॉर्म होती है, ठीक है। अब इनके बीच में जो रिलेशन है मैट्रिक स्पेस और नॉर्म लीनियर स्पेस के बीच में, ठीक है, वो क्या है कि ए और बी दो पॉइंट हैं, ठीक है। इससे पहले जो है इसको हमने लेंथ ऑफ वेक्टर लिया है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा। तीनों प्रॉपर्टी के साथ में हमने क्या माना है, नॉर्म को लेंथ माना है। तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है इसमें x क्या है, कोई भी वेक्टर है, कहाँ से लिया हुआ है, लीनियर स्पेस वेक्टर स्पेस से, ठीक है। तब नॉर्म ऑफ x वेक्टर की लेंथ है, वो वेक्टर की जो लेंथ है वो ऑलवेज क्या होगी, नॉन नेगेटिव। वेक्टर की जो लेंथ है वो हमेशा नॉन नेगेटिव होती है, ठीक है। तो नॉर्म ऑफ एक्स है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। नॉर्म यदि जीरो है, एक्स यदि जीरो है, तो इसका अर्थ क्या है कि वेक्टर की जो लेंथ है वो क्या है, जीरो है। वेक्टर की लेंथ क्या है, जीरो है। यदि वेक्टर की लेंथ जीरो है अर्थात जीरो वेक्टर है, तो जीरो वेक्टर है इसका मतलब क्या है, वापस रिवर्स में, तो उसका जो नॉर्म है वो भी क्या होगा, जीरो, ठीक है। लेंथ ऑफ वेक्टर इज इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ वेक्टर इटसेल्फ इज जीरो, ठीक है। सेकंड जो प्रॉपर्टी है, सेकंड प्रॉपर्टी है एक्स और वाई दो एलिमेंट हैं, वेक्टर्स हैं, किसके हैं, लीनियर स्पेस वेक्टर स्पेस माना है। तब एक्स प्लस वाई है, वेक्टर बनाएंगे तो उस वेक्टर की जो लेंथ है वो एक्स व वाई की वेक्टर की लेंथ है, दोनों का जो सम है, जो योग है, उससे कम होगी। ये होती है ट्राइएंगुलर प्रॉपर्टी, ठीक है। आपको पता है ट्राइएंगुलर में भी, त्रिभुज में भी, जब हम तीन भुजाओं में से, तीन साइड में इसमें दो भुजाओं को जब ऐड करते हैं तो तीसरी भुजा से क्या होती है, या तो वो रहेगी इक्वल टू रहेगी, या क्या रहेगी, इक्वल टू रहेगी, या क्या रहेगी, ग्रेटर देन, ठीक है। आपको पता है ट्राइएंगुलर प्रॉपर्टी है। एंड जो थर्ड जो प्रॉपर्टी है, वो जो थर्ड है सबसे इंपॉर्टेंट, स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ तो अल्फा इंटू एक्स क्या है, अल्फा इंटू एक्स क्या है, एक्स वेक्टर है, एक्स क्या है, वेक्टर है, कहाँ से है, लीनियर स्पेस वेक्टर स्पेस से है, ठीक है। तो इसकी जो लेंथ होगी एक्स, ठीक है, वो अल्फा के मोड के मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो उसकी क्या आएगी, इक्वल आएगी। तो वेक्टर स्पेस में ये प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए। तो यदि तीनों प्रॉपर्टी होल्ड करती हैं तो नॉर्म लीनियर स्पेस बन जाता है, ठीक है। तो इसको समझने का सबसे आसान तरीका है, इसका जो ज्योमेट्रिक मीनिंग है इम्पोर्टेंट है, आ जाता है कई बार। ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ नॉर्म डेफिनेशन में 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। इसकी जो डेफिनेशन है इसमें जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। इसकी डेफिनेशन है, आपको ध्यान रखनी है। आगे है ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ नॉर्म, नॉर्म का जो ज्योमेट्रिक मीनिंग है वो भी आपको ध्यान रखना है। मैट्रिक स्पेस नॉर्म लीनियर स्पेस होगा या नॉर्म लीनियर स्पेस मैट्रिक स्पेस होगा, ठीक है। तो इसका जो रिलेशन है वो
देखते हैं अपन एक मैट्रिक स्पेस है वो नॉर्म लीनियर स्पेस होगा या नॉर्म लीनियर स्पेस मैट्रिक स्पेस बनेगा। क्या संबंध है इसमें? दो पॉइंट लिए हैं मैंने ए और बी, एक्स इसका पोजीशन वेक्टर है, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है बी ए पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो पॉइंट डिस्टेंस जो है वेक्टर की लेंथ के बराबर होती है, आपको पता है। ये वेक्टर है जो होगा एक्स माइनस वाई के, तो जो एक्स माइनस वाई है ये होगा नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई, ठीक है। इसका जो ज्योमेट्रिक मीनिंग है आपको पता है, नॉर्म का अर्थ क्या है? लेंथ ऑफ वेक्टर, ठीक है। और सबसे लास्ट जो है इम्पोर्टेंट, यदि नॉर्म नेगेटिव है, नेगेटिव वेक्टर का नॉर्म हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। आज हमने जो है नॉर्मल बातें जो स्टार्टिंग है डेफिनेशन उनको लेकर चर्चा की। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जो थ्योरम है इम्पोर्टेंट उनको लेकर चर्चा करेंगे। थैंक यू फॉर एंजॉइंग मैथमेटिक्स। आई होप आपको पसंद आया होगा। नहीं आया है जहाँ पे रिपीट करके एक बार अच्छी तरह से सुनेंगे देखेंगे तो आपको पसंद आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर नंबर 2 में, और तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।